दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल खासकर जुलाई, अगस्त और सितंबर हाफ ये हम 2-3 महीने समथिंग वर्षा ऋतु के मानते हैं। इसमें बरसात होना और उसकी वजह से हमारे शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और हमारे शरीर पे उसमें क्या असर दिखाई देते हैं, इन सब चीजों का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथ में जो ऋतु चल रहा है, खासकर ऋतुचर्या में जो खासकर दोस्तों 6 विशेष ऋतुएं बताई हैं, उसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यानी कि दोस्तों जो वर्षा ऋतु है, वैसे इन 6 ऋतुओं को आदान काल और विसर्ग काल के नाम से जानते हैं, जिसमें शिशिर, बसंत और ग्रीष्म इसको हम आदान काल कहते हैं दोस्तों, और जबकि वर्षा, शरद और हेमंत इसको विसर्ग काल कहते हैं। दोस्तों वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने से हमारा आदान काल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जबकि जो विसर्ग काल है वो स्टार्ट हो जाता है। विसर्ग काल में बहुत सारे, खासकर वर्षा ऋतु में दोस्तों, जो वर्षा ऋतु है उसमें हमारे शरीर पे सबसे पहला प्रभाव हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि जठर अग्नि पड़ता है। जठर अग्नि हमारी दोस्तों मंद हो जाती है। अत्यंत मंद होने के कारण मुख्य रूप से जो दोष कुपित होता है वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 मुख्य दोष होते हैं, जिसमें वात, पित्त, कफ। परंतु वर्षा ऋतु की वजह से ओनली वात दोष प्रकोपित होता है। अतः इस ऋतु में दोस्तों जो खान पान है, जो रहन सहन है, हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अपने, खासकर अपने सब्सक्राइबर को या बाकी लोग जो अपने हेल्दी स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उन्हें, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उन्हें चाहिए कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें जानने की कोशिश करें कि आखिर हमें वर्षा ऋतु में किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों खासकर गर्मी के दिनों में जो मनुष्य की जो पाचन अग्नि है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे खाने को पचाती है, वो खास करके मंद हो जाती है। और वर्षा ऋतु में तो ये और भी ज्यादा मंद हो जाती है, यानी तो और ज्यादा धीमी पड़ जाती है। और यही कारण है कि दोस्तों हमें अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन जैसा दिखाई देता है। और हम कह सकते हैं कि आदर्श ऋतु के मुकाबले खासकर वर्षा ऋतु में हमें इंडाइजेशन, मंद अग्नि यानी कि जठर अग्नि का मंद हो जाना, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और उदर विकार जैसे फ्लैटूरेंस यानी कि पेट में अफारा टाइप का या फिर गैस का ज्यादा बनना, ये या फिर उदर विकार, ये सारे हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन दिनों में हमें, खासकर आहार के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो इन दिनों में देर से पचने वाले आहार हैं, जो मंद अग्नि का कारण हो सकते हैं, उन ऐसे पदार्थों को हमें बहुत कम सेवन करना है। बासे, रूखे, उष्ण प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस ऋतु में हमें दोस्तों पुराने जौ का इस्तेमाल करना है। गेहूं और साठी चावल का जो प्रयोग है वो ज्यादा हितकर माना गया है। वर्षा ऋतु में भोजन बनाते समय हमें आहार में थोड़ा सा दोस्तों मधु यानी कि जो शहद जिसको कहते हैं उसको मिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि शहद जो है, वो मधु जो है, वो हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को समान अवस्था में रखता है। तो इस दोष में, इस ऋतु में खास करके जो वात दोष है वो प्रकोपित होता है, और उसकी वजह से जो मंद अग्नि होती है वो कहीं ना कहीं उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। इससे हमें भूख जो है अच्छे से लगने लगेगी। अल्प मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में हमें नियमित रूप से, खासकर वर्षा वाले समय में हमें जरूर मधु का सेवन करना चाहिए। इससे हमें इंडाइजेशन की जो शिकायत है वो दूर होगी, और साथ ही साथ जो वायु विकार हैं उनसे भी हमें बचाव होगा, और उनसे भी हमें कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में वात दोष प्रकोपित हुआ है वो साम्य अवस्था में आ जाएगा। इन दिनों में हमें दोस्तों गाय और भैंस के कच्ची घास खाने वाले उसका दूध जो है वो दूषित रहता है, क्योंकि इन दिनों में दोस्तों जो घास है, जो जो भैंस या गाय चारा चरती है, तो वो एकदम गीला होता है खास करके। तो ऐसे में इस ऋतु में कहा जाता है कि हमें दूषित हो जाता है वो दूध, तो उस दूध को हमें कम मात्रा में पीना चाहिए। और कह सकते हैं दोस्तों, हम वर्षा ऋतु में अगर ग्रामीण भाषा में बात करें तो उसको श्रावण बोलते हैं, श्रावण मास इसको बोला गया है। आयुर्वेद में के ग्रंथों में भी इसको श्रावण मास की संज्ञा दी गई है। दूध और भादो में दोस्तों, खास करके श्रावण मास में दूध और भादो यानी कि सावन के बाद भादो आता है, उसमें छाछ का सेवन, श्रावण मास के हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन जो करना बोला गया है वो अच्छा बोला गया है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, श्रावण मास में खास करके जो सावन वाला है उसमें दूध का हमें सेवन करना चाहिए, और भादो में जो है हमें छाछ जिसको मट्ठा बोलते हैं और हरी सब्जियों का सेवन करने के लिए बोला गया है। तेलों में तिल का तेल दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये बात लोगों को शांत करता है। तो हमें बात अगर दोष हमारा प्रकोपित हुआ है तो उसको दूर करने के लिए, उसको शमन करने के लिए हमें तिल के तेल का प्रयोग जरूर करना है। वर्षा ऋतु में दोस्तों खासकर पेट जो रोग होते हैं वो अधिक होते हैं, तो इसलिए अपने भोजन में, अपने खाने में अदरक को जरूर शामिल करें, और नींबू का जरूर प्रतिदिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू दोस्तों वर्षा ऋतु में होने वाली जो बीमारियां उनमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और ये विटामिन सी की वजह से हमारा कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। वर्षा ऋतु में फलों में खास करके आम और जामुन जो है
ये वर्षा ऋतु के फल हैं, ये सर्वश्रेष्ठ बताए गए। प्रकृति ने दोस्तों हमें इस तरीके से दिया है, जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ हमको मिला है। तो ये ऋतु के हिसाब से वर्षा ऋतु में खास करके दोनों ही फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं, जामुन और खास करके आम। आम दोस्तों हमें अगर लिमिटेड खाएं तो वो हमारे शक्तिशाली बनाता है आंतों को, और इसे चूस कर खाया हुआ आम आम पचने में दोस्तों हल्का होता है और वायु और पित्त विकार, खास करके पित्त विकारों का शमन करता है। जामुन दोस्तों जिसको हम जामुन बोलेंगे, वो दीपन, पाचन और अनेक रोगों में भी लाभकारी है, खास करके डाइजेशन सिस्टम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो हमें चाहिए कि इस ऋतु में हमें जो सीजनल फ्रूट्स खासकर कहेंगे, यानी कि नीम और सॉरी जामुन और जो आम है उसका जरूर हमें प्रयोग करना चाहिए। वर्षा काल के दोस्तों अंतिम दिनों में जो शरद ऋतु स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा धूप भी उसमें निकलने लगती है, तेज धूप पड़ने लगती है, जिससे जो संचित पित्त है दोस्तों वो कुपित होने लगता है। तो इसमें हमें पित्त वर्धक पदार्थों का, जिस जो पित्त को बढ़ाते हो ऐसे पदार्थों का हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन दिनों में हमें पानी गंदा और जीवाणु से युक्त होने के कारण जो है खास करके बहुत सारे डिजीज को बढ़ा सकता है। तो इस ऋतु में पानी को हमें उबाल करके पीना चाहिए। हमें चाहिए कि वर्षा ऋतु जैसे ही आए और वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक हमें पानी को उबाल कर ही और पीना चाहिए, और इसमें अगर हो सके तो पानी में फिटकरी का टुकड़ा घुमाए जिससे गंदगी नीचे बैठ जाए। हमें इस पानी का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात आती है खाने पीने के बाद दोस्तों, हमें हमारा रहन सहन यानी कि हमारा बिहार कैसा रहना चाहिए। तो इन दिनों में मच्छर ज्यादा पनपते हैं, क्योंकि मच्छरों के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया कि खास करके मलेरिया और डेंगू जो मच्छर है वो दोनों इस ऋतु में ज्यादा पनपते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज के लिए अवेयर हो जाना चाहिए कि वो मच्छरदानी का जरूर प्रयोग करें। और इस ऋतु में दोस्तों क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और जो शरीर है या फिर बाकी जहां जिस स्थान पर हम रहते हैं, नमी के कारण हमारे शरीर में और खास करके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स में जगह जगह जो है चर्म रोग होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, स्किन डिजीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें साफ सफाई और रोजाना हमें स्नान करना चाहिए, और अशुद्ध और दूषित जल जो हमारा इस वक्त में रहता है उसको उबाल करके पीना चाहिए, जिससे हम चर्म रोग और पीलिया, हैजा, अतिसार यानी कि डिसेंट्री जैसे रोग होते हैं उनसे बच सकते हैं। दिन में हमें सोना चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों में हम सो सकते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में। नदियों में स्नान करना और बारिश जो है, बारिश में भीगना, ये दोनों ही हानिकारक हो सकते हैं। तो हमें इस इन दिनों में हमें दोस्तों अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, जो लोग खास करके जो लेबर वर्क करते हैं, रात में काम करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो सो जाएं। बाकी इसके अलावा सारे लोगों को मना किया गया है, और इस ऋतु में हमें नदियों में खास करके बिल्कुल भी स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो वर्षा काल जब भी शुरू हो दोस्तों, तो रसायन के रूप में यानी कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खास करके हरड़ के चूर्ण में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के ताजा जल सेवन करना चाहिए। वर्षा काल समाप्त होने पर शरद ऋतु में बड़ी हरड़ के चूर्ण के साथ समान मात्रा में उसमें शक्कर मिलाकर के इसे प्रयोग करें। ध्यान रहे दोस्तों, जो हरड़ है वो हमें मिल जाता है, हर स्थान पर मिल जाता है। और जो हरड़ हरड़ के बारे में अगर वर्षा ऋतु में बात करें, तो वर्षा ऋतु की स्टार्टिंग में हमें हरड़ का 1 चम्मच चूर्ण लेना है, और उसमें चुटकी भर काला सेंधा नमक मिलाकर के उसे हमें जल के साथ मिलाकर के पीना चाहिए। जबकि वर्षा काल का अंत हो जाए और शरद ऋतु स्टार्ट हो जाए, तो उसमें समान मात्रा में यानी कि 1 चम्मच हमें हरड़ और 1 चम्मच हमें शक्कर मिलाकर के जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। इससे हमारा बात, पित्त, कफ तीनों ही दोस्त हमें शमन मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों जामुन के बारे में, तो जामुन दीपक, पाचक और स्तंभक और वर्षा ऋतु में अनेक लाभों के लिए और उदर रोगों के लिए उपयोगी है। जो जामुन में जो लोह तत्व पाए जाते हैं, तो लोह तत्व पाए जाते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इससे जो पीलिया के रोग होते हैं वो जामुन के लिए बहुत ही ज्यादा हितकर होते हैं। तो जामुन खाने से रक्त जो है दोस्तों वो शुद्ध हो जाता है, रक्त की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जामुन खाने से हमें अतिसार, पेचिस और संग्रहणी यानी कि जो ग्रहणी के रोग होते हैं, यकृत विकार होते हैं यानी कि लीवर के डिजीज होते हैं, रक्त जन्य विकारों में भी हमें इससे जरूर बचा जा सकता है। मधुमेह और डायबिटीज के रोगियों में जामुन के बीज का चूर्ण भी हमें सर्वोत्तम बताया गया है। मधुमेह दोस्तों, मधुमेह के रोगी को नित्य जामुन खाना चाहिए, सीजनल में जरूर खाएं। अच्छे पके जामुन सुखाकर बारीक कूटकर बनाया हुआ चूर्ण प्रतिदिन 1-1 चम्मच हमें सुबह खाली पेट अपने मधुमेह रोगियों को जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। हृदय रोग, खासकर महिलाओं की अगर बात करें, तो उसमें जामुन के वृक्ष की छाल का काढ़ा बना करके इसमें थोड़ा शहद मिला करके आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें स्त्रियों का जो प्रदर, जिसको हम लिकोरिया बोलते हैं, उस रोग में हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मुहासों की बात करें दोस्तों, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है खास करके शरद ऋतु में, तो इसमें जामुन के बीज को पानी में घिसकर मुंह पे लगाने से इससे भी हमारे मुहासे कहीं ना कहीं कम होते हैं। आवाज का बैठना कॉमन है, तो जामुन की गुठलियों को पीस कर उसमें शहद मिला करके गोलियां बना लें, और 2-2 गोली नित्य 4 बार चूसें। इससे गला बैठा हुआ है वो ठीक हो जाता है, गले का भारीपन वो भी ठीक हो जाता है। और अधिक बोलने और गाने वाले को विशेष और चमत्कारी योग है, तो इसे जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। स्वपन दोष यानी कि 5
4 से 5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण लें और उसमें सुबह शाम पानी के साथ, इससे भी सोकन दोष ठीक हो जाता है। दस्त अगर किसी को लगे हैं तो ऐसे में तेज दस्त हो तो जामुन के पेड़ की पत्तियों को ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा मुलायम हो लेकर पीस लें और उसमें जरा सा सेंधा नमक मिलाकर उसकी गोली बना लें। एक एक गोली सुबह शाम पीने से उससे हमारे दस्त जो है वो दूर हो जाएंगे। पथरी की बात करेंगे दोस्तों, पथरी जामुन की गुठली के चूर्ण के साथ सेवन करने से पथरी में लाभ होता है और दीर्घ काल तक जामुन खाने से हमारे पेट में गया वाल या लोहा पिघल जाता है। तो जामुन की वृक्ष के छाल के काढ़े के गरारे करने से जो गले की सूजन है वो भी ठीक होती है और दांतों और मसूड़ों की जो सूजन है, जो दांत हिलते हैं, उनमें भी विशेष का लाभ होता है। दोस्तों विशेष ये है कि जामुन सदा भोजन के बाद ही हमें खाना चाहिए। भूखे पेट हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जामुन के तत्काल बाद हमें दूध का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। जामुन वात दोष करने वाले हैं, अतः वायु प्रकोपित वाले वात रोग से पीड़ित व्यक्ति को इसका सेवन नहीं करना है। करना है तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करना है। जिनके शरीर पर सूजन आई हो उन रोगियों को, उल्टी के रोगियों को, प्रसूति से उठी स्त्रियों को, दीर्घकालीन उपवास यानी कि लंबे समय तक जिन लोगों ने उपवास किया है तो इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नमक छिड़कर ही ना हमें जामुन का प्रयोग करना है और अधिक जामुन का सेवन करने से हमें खास करके छाछ में नमक डालकर जरूर पीना चाहिए। इससे जामुन मधुमेह, पथरी, लीवर, तिल्ली और बहुत सारी जो रक्त की अशुद्धियां हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। पुदीने की बात करेंगे दोस्तों, पुदीने का उपयोग अधिकांश चटनी मसाले के रूप में किया जाता है। ये अपची को मिटाता है यानी कि इंडाइजेशन को दूर करता है। पुदीना दोस्तों रुचिकर होता है, वायु और कफ का नाश करने वाला होता है। ये खांसी, अजीर्ण, अग्निमांद, संग्रहणी, अतिसार, हैजा और जीर्ण ज्वर और कृमि का नाशक होता है। ये पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है और उल्टी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पुदीना दोस्तों तुलसी, काली मिर्च, अदरक आदि का काढ़ा बनाकर हमें पीने से जो पेट में जो वायु होती है उसे दूर करता है और खुलकर भूख लगती है हमको। इसका हम ताजा रस कफ और सर्दी में प्रयोग कर सकते हैं। पुदीने का ताजा रस शहद के साथ मिलाकर 2-3 घंटे के अंतराल से देते रहने से हमारा निमोनिया भी ठीक हो सकता है और अनेक विकारों में भी हमें रोकथाम मिल सकती है। पुदीने का रस खास करके पीने से उल्टी, अतिसार, हैजे में लाभ होता है और कृमि का नाश करता है। दांत, खाज और पुदीने रस लगाने से हमें लाभ होता है। बिच्छू के काटने से, इस रस को पीने से, पत्तों का लेप लगाने से बिच्छू के काटने से होने वाला जो कष्ट है वो भी दूर होता है। तो पुदीने की चटनी हमें पीस कर चेहरे पे सोते समय लेप लगाने से चेहरे पे जो फुंसियां होती हैं दोस्तों वहां से होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। हिचकी बंद ना होने पर हमें पुदीने और के पत्ते और नींबू का रस हमें चूसने से हमारी जो हिचकियां वो भी दूर हो जाती हैं। तो हमें प्रातः काल चाहिए कि 10 से 25 ग्राम यानी कि 20 से 25 ग्राम शहद मिला करके हमें जब जो पीने से गैस की बीमारी खास करके दूर हो जाती है। तो सूखा पुदीना मिश्री के साथ मिला करके पीने से 2 चम्मच फंकी लेकर ऊपर से पानी पीने से इससे पैर का दर्द जो है वो भी ठीक हो जाता है। पुदीने में दोस्तों खासकर विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है जो हमारी जठर अग्नि को अच्छा करता है और पुदीने के सेवन को हम भूख खुलकर लगती है इसके सेवन करने से। तो हमें चाहिए कि पुदीने का भी खासकर वर्षा ऋतु में प्रयोग करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप वर्षा ऋतु में जो आहार विहार और हमारी होने वाली बीमारियों से जरूर अवगत हो गए होंगे। तो अगर हमारी आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।